गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे शॉर्ट आंसर्स को मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बिगर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिगर क्वेश्चंस के बारे में कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 11 था एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स में इस बार आने वाला है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कौन का क्वेश्चन नहीं था, है ना। कौन का क्वेश्चन आपका हट गया है सिलेबस से, तो स्फीयर का सिलेबस है। 12 का जो और है ना, 12 का जो और है वो बता रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेट, है ना। आपका सेट यही था, सेट ए है ना। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करें, है ना। थर्ड पार्ट कर सकते हैं इसको। ऑलरेडी 2 पार्ट्स आर प्रिपेयर्ड, थर्ड पार्ट। तो मैंने पहले ही बताया था आपको 14 हम करेंगे, 15, 16, 17, 18 छोड़ेंगे। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18 में भी कुछ ऐसा अगर होगा कि जो शॉर्ट में किया जा सके तो उसको करेंगे। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज, डायमीटर D of sphere 12 centimeter, radius R of the sphere क्या कहते हैं, D/2, that is 12/2, 6 centimeter. Okay, now then find the surface area and volume of the sphere. So you have to know the formula of टोटल सरफेस एरिया। मैंने पहले बताया था स्फीयर में आपका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता तो स्फीयर पूरा गोल ही रहेगा, तो कर्व्ड रहे चाहे टोटल रहे दोनों एक ही है ना। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी सेट सकते हैं। 6 6 या 36 इंटू 4, ठीक है, या फिर इसको 4 इंटू 2 8 8 इंटू 36, तो 8 6 या 36, 8 6 या 48, 4 8 3 या 24 प्लस 4 28, फिर से मिल जाएगा इसको आपको 6 8 3, दिस विल बिकम 3168/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पे देखिएगा ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, बाकी एज इट इज है। अब यहाँ पे देखिए 6 6 22 4, 6 6 22 4 इंटू 2 है, तो हम इसको ही लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई करने का टाइम वेस्ट करने के बजाय मल्टीप्लाई में आप इसको सीधे लिखें 3168 इंटू 2/7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये इधर का। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 8 16, 2 6 12 प्लस 1 13, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 3 6/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसको निकालना चाहे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप ये इतना छोड़ देंगे तो भी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन देख के ही आपको उसके हिसाब से जाना है, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज में एक ही फॉर्मूले लगाने लगे। टोटल सरफेस एरिया पूछा तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा तो कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला, वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम का फार्मूला। लाइकवाइज आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो इसमें देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 10/3 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। तो आई थिंक ये शायद हट गया, लेकिन ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है लिखा उसमें इंटरनल डायरेक्शन, बट कौन सा कटा नहीं दिया, तो इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप दिया हुआ है 13
slope of the line m is equal to 10/3 passes through the point 0.5. Let the line passes through the point xy, then slope m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Here एक किसी को x1 y1 लेना है, दूसरे को x2 y2. हम इसको ले लेते हैं x1 0 y1 5 x2 x y2 y. तो इसको फॉर्मूला रख देते हैं m इक्वल टू m हमारे पास दिया है कितना है 10/3 है ना. अब y2 क्या हो गया y है y minus 5 by x minus 0. ओके, इतना समझ में आया. क्या करना है आपको, फॉर्मूला स्लोप का फॉर्मूला रखना है. और स्लोप के फॉर्मूला के लिए आपको एक पॉइंट लेना है. पॉइंट कौन सा होगा, एक्स वाई. जनरल पॉइंट बोल सकते हैं इसको. किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट्स में दो पॉइंट जब लेते हैं तो वो जनरल पॉइंट कहलाता है किसी भी प्लेन में, है ना. तो ये जनरल पॉइंट है एक्स वाई प्लेन का, एक्स और वाई. तो इस जनरल पॉइंट को हमने लिया. आफ्टर दैट वैल्यू पुट अप किए. ये बचेगा 10/3 इक्वल टू y माइनस 5/x. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली है ना. तो आई एम रबिंग दिस वन बिकॉज माय बोर्ड इज वेरी स्मॉल. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 10 into x हो जाएगा ये 10x. 3 into y into y minus 5. ठीक है, इसको करिएगा. मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा क्या है. देखिए 3 into y is that is 3y minus 15 और 10x. तो अब पूरा तो एक साथ एक तरफ ले जाते हैं, -15 है ना. ठीक है, इसको पूरा एक साइड ले जाते हैं. तो 10x minus 3y इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, नेक्स्ट है ये हो गया आपका 13 का. 13 का और में चल रहा है. ठीक है, और में, क्योंकि 12 का फर्स्ट जो था है ना, 12 का फर्स्ट जो था वो क्या था, आउट ऑफ सिलेबस था. लेकिन 13 का और में है. देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹300. यहाँ पे टेबल दिया हुआ है. पी टाइम और ए साइड सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस टाइम इन ईयर. इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, है ना, आपको समझ में गया. चलो छोटे लिखने समझ में नहीं आएगा. सो टेबल बना लीजिए, है ना. टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं. इस टेबल को वापस बनाना है जब आप क्वेश्चन करेंगे तो, ताकि आप किस चीज़ का ग्राफ बनाते रहें वो दिखना चाहिए.
ग्राफ पेपर लेंगे, जो थिक लाइंस होती हैं सर, है ना, उन पर लेंगे। जब कभी लेते हैं आप, उन थिक लाइन में ये लाइन बनाएंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप काउंटिंग करिए, जो 5 लेना चाहें 5 ले सकते हैं, लेकिन 5 लेंगे तो आई थिंक बहुत ऊपर जाएगा। 15, 20, 25, 30, और इसमें कितना तक है? 75 तक है। सो आई एम गोइंग टू टेक 10 ले सकते हैं, है ना, 10 ले सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, है ना। यहाँ मैंने दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी है। टाइम यहाँ हो गया, ठीक है, इन ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस, ऐसे बना सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी, अब इसमें 1 0 के लिए 0 है, तो ये 0 0 करता है ना। यू शुड नो, क्योंकि वो ओरिजिन का हमने पॉइंट पढ़ा भी था। फर्स्ट ईयर के लिए 15 है, यहाँ से 15, आप डायरेक्टली 15 का भी टेबल ले सकते हैं, 15, 20, 15, 30, 45 करके वो भी ले सकते हैं। पहले मैंने ये भी बताया था, तो कोई गलत नहीं है ना। नेक्स्ट 2 to 30, 2 आएगा 30 में, 3 में 45, यहाँ 3 में है, ठीक है। 4 में 60, 5 में 75, तो ये लाइन खींच देना आपको, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस टेबल का, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी से आते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आप ये सोच के मत चलिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, हो सकता है भगवान की दया रही तो सब कंडीशन ठीक हो जाए और आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप लोग फिर फंस जाएंगे। सो बेटर है यू डू योर प्रैक्टिस, कंप्लीट योर वर्क, सो दैट इन फाइनल एग्जाम यू शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, है ना। क्योंकि आपके सारे टीचर्स को मेहनत करके आपको वीडियोस भेज रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, बट आप लोग अगर नहीं करेंगे कुछ दिन इस बात में, है ना, कुछ दिन आपको करना पड़ेगा। 9 14 में आते हैं, 14 का आपको डायग्राम देखना है ना। 14 देखिए, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास 8 में किया हुआ है ना। ये मैंने आपको जब क्लासेस चल रही थी तब भी बताया था कैसे करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया ओ इज द सेंटर, 50 दिया हुआ है ये, है ना। Okay, so what is given here? PQ is chord दिया हुआ है ना। एंगल CRQ दिया हुआ है 50 डिग्री, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, फाइंड द एंगल OPQ निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, सिंस एंगल PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसे हाफ ऑफ एंगल POQ। क्यों होगा? एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस बाई सर्कल बाई कॉर्ड, ठीक है। अभी आप बाई सेगमेंट कर सकते हैं। अब इसमें PRQ दिया हुआ है आपको 50, हाफ ऑफ एंगल POQ, या एंगल POQ हो जाएगा 2 × 50 100 डिग्री, ठीक है। दिस विल बिकम 100 डिग्री। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, अब यहाँ पे देखिए एंगल OPQ,
एंड OP इज इक्वल टू OQ, क्यों है? रेडियस है। सो एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP, साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये दो साइड इक्वल है इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल POQ में उसके इक्वल साइड्स के का अपोजिट है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एंगल जब इक्वल है एंड लेट, यहाँ पे एक वर्ड लिखिए, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू, जरूरत नहीं है, ठीक है, फालतू लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई लिखने का। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, इन ट्रायंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस वी नो बाय इंडक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस ये है 100 डिग्री, है ना। आई एम गोइंग टू रब दिस वन, आ रहा समझ में? दोनों, ये दोनों इक्वल हैं, सो वी कैन रिप्लेस दिस वन बाय दिस वन, तो दोनों सेम हो गए, है ना, दोनों सेम है ना, तो वी कैन राइट इट एज दिस वन एंगल OPQ, क्योंकि क्वेश्चन में OPQ पूछा है, OQP पूछता है तो हम OQP लिखते हैं, तो जो पूछा उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, है ना। इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है, अब 100 पे देना है तो माइनस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो ये बचेगा 80। अब इस 2 पे देना जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्लास 10th में जितना तो आपको आना चाहिए, है ना, तो 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 40 डिग्री। ओके, सो दिस इज अ फाइनल आंसर। थोड़ा सा है क्वेश्चन, क्योंकि 4 to 5 मार्क्स का है, तो थोड़ा तो मेहनत लगेगा आपको, नहीं लगने वाली बात नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस ऑफ हार्ड वर्क एज यू नो, है ना, तो थोड़ा मेहनत करिए। नेक्स्ट 14 तक करेंगे, मैंने पहले ही बोला था, 15 भी बता देता हूँ, अगर चलिए 16 में है, 15 इसमें जो है ये तो है नहीं, अच्छा भी कसर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, बिना कंस्ट्रक्शन वाला है प्रूफ उसको बता दो, वो भी कंस्ट्रक्शन का ही है, ट्रायंगल है जो नहीं है, तो इसीलिए 15 छोड़ते हैं। 16 एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके बाद कंप्लीट कर देंगे। देखिए 16, फिर एक 17 का है क्वेश्चन, जो मैंने पहले ही बताया था आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है करके, पहले भी क्लासेस में, तो कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मोहन ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 5 years, पहले ऐसे पुस्तक है ना, मोहन ने अकाउंट खोला रिकरिंग डिपॉजिट, तो 15 कंस्ट्रक्शन कर दो, 15 नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में मोहन ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 5 years, एक्चुअली क्वेश्चन में दोनों है ना, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, ठीक है। तो P यहाँ पे लिख लीजिए रिकरिंग डिपॉजिट, किसी को कुछ डाउट है तो पहले इसको लिख लो, रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन है, ताकि आपके दिमाग में आ जाए रिकरिंग डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो कितना रुपये जमा कर रहे हो? 100 जमा कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, और टाइम कितना दिया है? 5 years, है ना, मीन्स n इक्वल टू 12 into 5 दैट इज 60 मंथ्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद सीधा सीधा ज़्यादा कुछ कहानी नहीं लिखना है इसमें, इनकम टैक्स वाले में आपको कहानी बहुत सारे लिखना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, so P into R by 100, 1 by 12, n into n plus 1 by 2, कुछ ऐसा बना लीजिए, बेटा है।
सेकेंड डिफरेंशियल 100 इंटू आर हो गया 6/100 इंटू 1/12 60 इंटू 60 प्लस 1/2। तो ये तो दोनों कट गए, ये कट गया, ये 30, ये 50, ठीक है। तो 15 इंटू 61, 15 1 का 15, 15 6 90 और 90 प्लस 1 91 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट आया, ठीक है। उसको इंटरेस्ट आया तो अमाउंट इक्वल टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, लास्ट में यूज़ करना है क्योंकि इसकी भी आंसर अधूरा है। तो 100 इंटू 60, क्योंकि 60 महीने तक वो 100 रुपये जमा करेगा, वो कितनी जगह भाई, प्लस ब्याज इतना है 915, ठीक है। अब ये दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 प्लस 915। अब आई थिंक यहाँ तक तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ तक आप जोड़ के लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखेंगे तो फिर आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। इसका आंसर अमाउंट इक्वल टू जो भी इसमें जोड़ के आएगा वो, ओके। तो समझ में आ गया होगा, रिकरिंग डिपॉजिट बहुत आसान क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा आपको इसमें एन और एक फॉर्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एन निकालना कैसे है और फॉर्मूला क्या लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में ही मोस्ट लोग से मिस्टेक होता है ना। एन निकालने की गलती, एन निकालते समय गलती होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है आपको जब आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसी का और में एफडी से क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम टैक्स होता तो मैंने कहा था क्योंकि इनकम टैक्स आपके सिलेबस में अभी नहीं है। सो एफडी से क्वेश्चन है, एफडी से कैसे निकलेगा, राम डिपॉजिटेड रुपीज, तो पी यहाँ पे हो गया 40,000, ठीक है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, यहाँ पे आप पर पी ए मतलब पर एनम, इसको एनम लिख देता हूँ। इसको मॉडिफाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो देखते हैं। टाइम है 1 ईयर, ओके। इफ द रेट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, यहां से क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई होगा। 6 मंथ, अब 1 ईयर में कितनी बार 6 मंथ आएगा, 2 6 मंथ्स, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हाफ कर दो, 5% पर हाफ ईयरली, या हाफ ईयरली बस लिख सकते हो। यहाँ से मॉडिफिकेशन हो गया, तो आप अमाउंट के फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ एन इक्वल टू लिख लीजिए 2, है ना, टी इक्वल टू 1 था, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। टी लिखते हैं, पी की जगह हम एन लिखते हैं, क्या क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे एन मॉडिफाई हो जाएगा हुआ है ना। तो पी हो गया हमारा 40,000, 1 प्लस आर हो गया 5/100 टू द पावर 2, 40,000 इंटू, इसको करोगे तो ये 20 आएगा, 5 2 10 और 0, तो 1 प्लस 1/20 को पावर 2 या 40,000 इंटू 21/2 20, 21/20। इसको आप ले जाओगे तो 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, नीचे रहेगा 20, ठीक है। अब स्क्वायर है इसलिए 2 बार, ठीक है। सो नाउ 0 0 कैंसिल करिए, 1 0 1 0 जाएंगे, 2 2 जा 4, फिर से 2, ये बच्चा 1, यहाँ पे कितना बच्चा 100। अब इसका क्या आएगा, 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ओके। यहाँ पे 441 इंटू 100, अमाउंट आएगा 4100, ठीक है। तो इस तरह से काउंट करिएगा और इसमें लिखेगा राम विल रिसीव ₹44,100 एज मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ओके। तो ये हो गया आपका एफडी का कैलकुलेशन, ओके। सो गाइस स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही करें, है ना। बाकी
इन क्वेश्चंस को तो आप करें, प्रैक्टिस करें। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं किया तो सब इन क्वेश्चंस को करें। हाँ, जिन बच्चों को डाउट है तो टुमारो आई विल टेक लाइव क्लास फॉर यू ऑल, है ना। तो कल हम लोग लाइव क्लास करेंगे। आज आप वीडियो देखिए, कल मैं एक लाइव क्लास की लिंक भेज दूंगा। तो जो बच्चे जिनको डाउट है आप एक बार मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लाइव क्लास में जुड़ेंगे, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।